Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Medical Intelligence. Today's topic menstrual cycle. तो menstrual cycle जो होती है ये हमारा एनाटॉमी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा जो एनाटॉमी के अंदर जो टॉपिक होता है उसके अंदर आता है menstrual cycle। तो इसकी पूरी डिटेल पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहेगा इसका। When a female reaches the puberty has usually has a menstrual period every month। तो menstrual period जो होते हैं गर्ल्स में होते हैं जो कि एवरी मंथ आते हैं। द स्टार्ट ऑफ द पीरियड इज नो एज मिचर मीनार्ची, यानी कि जो ये पीरियड्स आते हैं इन्हें मीनार्ची कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है जो कि मोनोफेज, इसके अंदर मोनोफेज होता है जो कि परमानेंट कैल्सिफिकेशन ऑफ मीन्स होते हैं। फिर आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है इसकी यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल दे रखी है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पेरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, यानी कि इसके अंदर जो ब्लड का डिस्चार्ज होता है जो कि फीमेल्स में देखने को मिलती है। हर फीमेल्स में ये जो कि होती है कॉमन होती है। फिर यहाँ पर देख सकते हो कि 28 दिन होती है, यानी कि 28 दिन के अंदर जो है कि हर 28 दिन में यह शुरू होती है और किस किस में 36 दिन की भी हो सकती है। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ मीन्स इज 5+2 डेज, यानी कि 5 से 7 डेज तक की यह साइकिल चलती है। नहीं, यानी कि ब्लड जो होता है वो 6 से 7 दिन के तक जो होता है ब्लड डिस्चार्ज होता है। ब्लड लॉस पर साइकिल इज एवरेज 30 ml इज नॉर्मल, यानी कि अगर ब्लड जो कि पास आउट होगा तो उसके अंदर 30 ml जो होगा वो नॉर्मल ब्लड ही होगा। अगर इससे कम हुआ या अगर इससे कम ब्लड जो डिस्चार्ज हुआ तो वो है कि एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो गर्ल्स के अंदर कुछ इस प्रकार से जो है कि नेचुरल साइकिल जो कि स्टार्ट होती है। फिर यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रखा है। दिस पीरियड इज द एफर्ट ऑफ द क्लिनिकल प्रोसेस विच इज प्रिपेयर द वुमेन बॉडी फॉर द डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है ये इसलिए होती है क्योंकि जो कि फीमेल जो होती है वो डेवलपमेंट हो सके, फर्टिलाइज, यानी कि जो फीमेल से जो है कि वो अच्छे से डेवलपमेंट हो, इसलिए उसकी बॉडी जो फीमेल की बॉडी होती है वो डेवलपमेंट होती है। द प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय सेवरल हॉर्मोन्स। इसके अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। व्हाट इज़ द हार्मोन? तो हार्मोन कौन कौन से होते हैं वो हार्मोन्स यहाँ पर दे रखे हैं। केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो इसके अंदर आती है। फिर इंट्रोडक्शन दे रखा है यहाँ पर। द प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय सेवरल हार्मोन। तो जो यहाँ पर देख सकते हो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन इसके अंदर दे रखा है जिसे GnRH भी कहता है। फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन होता है, यानी कि ये जो हार्मोन है जो इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो कि ये जो जो एग होते हैं, एग की ग्रोथ किस प्रकार से होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से जो एग की ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है जिसकी मदद से जो एग जो है वो मेच्योर होते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हो ग्रेफिनियल फॉलिकल्स का यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है, डायग्राम दे रखा है यहाँ पर। फिर ओवुलेशन, ओवुलेशन कब होता है फीमेल्स में। तो द मेच्योर ग्रेफिनियल फॉलिकल्स मूव टुवर्ड द सरफेस ऑफ द ओवरी एंड रप्चर से लीज द एग ओवम फ्रॉम द फॉलिकल्स एंड द ओवरी। तो ओवुलेशन जो होता है जिसके अंदर से जो एग होते हैं उसे जब ये रिलीज होते हैं तो ओवम जो होता है वो ओवम जो है कि बाहर जो होता है रिलीज होता है, रप्चर, यानी कि रप्चर होते हैं जिसकी मदद से जो एग होते हैं वो बाहर होते हैं जिसे ओवम भी कहा जाता है। दिस प्रोसेस ओवुलेशन ऑक्यूर्स अबाउट 40 डेज आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि 28 डे की जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होती है उसके अंदर जो 40 डेज होता है उसको 40 डेज यानी 40 यानी केवल यानी जब 40 डे होता है, यानी कि जब 40 वाला डे होता है उसी दिन ओवुलेशन होता है, बाकी दिन ओवुलेशन नहीं होता है। When the ovum is released into the oviduct is passing along the oviduct is the uterus. After ovulation, the pituitary gland secrete luteinizing hormone LH। तो LH जो हार्मोन होता है उसे रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर LH changes the remains the follicles induce the corpus luteum yellow body, यानी कि जो LH जो हार्मोन होता है इसके कारण जो बॉडीज का कलर जो होता है वो येलोइश हो जाता है। यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन जो होता है वो भी इंपॉर्टेंस होता है इसके अंदर। फिर इंक्रीज बॉडी ब्लड सप्लाई, इंक्रीज हो जाता है बॉडी में ब्लड सप्लाई।
In fertilization, does occurs the corpus luteum ingrellaris continues of the produce progesterone, thus the lining of the uterus thickening is the blood supply increase. यानी कि जो यूटेरस की जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग के कारण ही जो लाइनिंग जब टूटती है, यानी कि जब लाइनिंग वापस से 80 डेज के अंदर वापस से बनती है और फिर 5 से 6 डे के अंदर वापस से फिर टूटने लगती है, जिसके कारण ये ब्लीडिंग होती है। फिर यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का जो इम्पोर्टेंस दे रखा है, जो कि ब्रेस्ट के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। प्रेगनेंसी हार्मोन भी इसके अंदर आते हैं, प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे इंपॉर्टेंस इसके अंदर दे रखे हैं, आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो साइकिल होती है अप्रोक्सीमेटली 28 डेज होती है। नॉर्मल मेस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर दे रखी है। व्हाट इज द मीन इज द ड्यूरेशन ऑफ द एमसी, यानी मेस्ट्रुअल साइकिल जो होती है नॉर्मल क्या होती है, तो मेस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 28 डेज की होती है। ओनली 50% ऑफ होती है 20 डेज की होती है या फिर 35 डेज की होती है, तो नॉर्मल के अंदर काउंट होती है। व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द मीन्स, तो 3 से 8 डेज के अंदर जो होता है वो ब्लीडिंग टाइम होता है। व्हाट इज द नॉर्मल एस्टिमेटेड है ब्लड लॉस, तो अप्रोक्सीमेटली 30 ml जो ब्लड वो है लॉस होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो ये एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर आता है। व्हेन डज ओवुलेशन ऑक्योर, तो ओवुलेशन कब होता है, तो ओवुलेशन जो होता है वो 40 डे के अंदर होता है, यानी कि 14वें दिन ही जो है कि ओवुलेशन होगा। केवल 40 डेज यानी कि 40 वाला दिन ही होता है, उसी दिन ही ओवुलेशन होता है, बाकी डेज नहीं होता है। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जिसे कंट्रोल हाइपोथैलेमस जो होता है, जो कि जो GnRH जो हार्मोन होता है वो उसको रिलीज करता है और वो रिस्पॉन्स करता है, जिसके कारण ही मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कि स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हो किस प्रकार से होती है। यहाँ पर पूरा इसके अंदर डिटेल दे रखी है। फिर यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी दे रखी है कि किस प्रकार से जो हाइपोथैलेमस जो होता है वो किस प्रकार से जो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, सिगरेट करके फॉलिकल जो LH हार्मोन होता है उसको रिलीज करता है, और किस प्रकार से जो है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कि स्टार्ट होती है। यहाँ पर पूरी डिटेल दे रखी है। फिर यहाँ पर फेज आते हैं। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 3 फेज होते हैं। तो पहला होता है यहाँ पर फॉलिकुलर फेज होता है, सेकंड होता है ओव्यूलेटरी फेज होता है, फिर थर्ड जो होता है वो ल्यूटियल फेज होता है। तो 3 फेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट फेज है फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज के अंदर यहाँ पर देख सकते हो हाइपोथैलेमस जो कि रिलीज करता है GnRH हार्मोन को, जिसकी मदद से यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है FSH हार्मोन को रिलीज करती है, स्टिमुलेट करती है। फिर यहाँ पर एस्ट्रोजन एंड इन्यूलेटिंग एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो जो टूटने लगती है, जिससे ब्लीडिंग होती है। फिर यहाँ पर हार्मोन जो होता है वो कंटेनिंग करता है। पूरी यहाँ पर जो है कि प्रोसेस दे रखी है। फिर ओवुलेशन फेज होता है लास्ट ऑफ 60 to 32 हॉर, यानी कि जब 40 डेज के अंदर जब ओवुलेशन होता है 32 घंटों तक ओवुलेशन जो होता है वह सक्रिय होता है, यानी कि 32 घंटों तक वह ओवुलेशन होता है। फिर यहाँ पर थर्ड फेज दे रखा है ल्यूटियल फेज, जो कि 50 से 28 डेज के अंदर होता है। जिसके अंदर क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है, जिसके अंदर जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है यूटेरस की जो होती है वो वापस से फिर बनने लगती है। तो 50 से 28 डेज के अंदर जो है वापस से बनने लगती है। तो यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से बनती है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर आप बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हो। कुछ इस प्रकार से होती है यहाँ पर, और इस प्रकार से जो है कि हार्मोन रिलीज होते हैं और उनकी मदद से जो है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। फिर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर दे रखे हैं। यहाँ पर इसकी जो है कि कुछ की टर्म्स दे रखे हैं, यानी कि ये देख सकते हो एमोनोरिया किसे कहते हैं, एमोनोरिया क्या होता है, तो यहाँ पर दे रखा है। ऐसे यहाँ पर प्राइमरी एमोनोरिया, सेकेंडरी एमोनोरिया ऐसे यहाँ पर दे रखे हैं। फिर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के अंदर यहाँ पर डिसएमोनोरिया दे रखा है। ऐसे यहाँ पर जो है कि इसके की टर्म्स दे रखे हैं। यानी कि इन कंडीशन में जो होते हैं वो जो है कि एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर आते हैं। कौन सी नॉर्मल कंडीशन होती है इनकी यहाँ पर डिटेल दे रखी है।
जैसे यहाँ पर दे रखा है पोलीमेरोगिया। पोलीमेरोगिया इज द मेडिकल टर्म इज साइकिल विद द इंटरवल ऑफ द 20 days ऑफ फीवर, यानी 21 days के अंदर अगर मेडिकल टर्म के अंदर अगर साइकिल के अंदर उसे फीवर आता है तो पोलीमेरिया के अंदर आते ही जिसके कहा जाता है। फिर ओलिगोमेनोरिया दे रखा है यहाँ पर। ऐसे पूरे यहाँ पर जो है कि डिटेल दे रखी है। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।